दोस्तों, आज के समय में इस धरती पर कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर कुछ ऐसे देवी देवता भी मौजूद हैं जो कि साक्षात इस धरती पर मौजूद हैं। इन देवी देवताओं का अवतरण सतयुग, द्वापर तथा त्रेता युग में हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी भी इस धरती को छोड़ा ही नहीं तथा आज भी इसी धरती पर मौजूद हैं तथा इस धरती पर साक्षात मौजूद रहकर अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं, जिससे कि आप इनसे जो भी मनोकामना मांगते हैं वह जल्द ही पूरी हो जाती है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही 8 देवी देवताओं के बारे में जानेंगे जो कि इस धरती पर साक्षात रूप में मौजूद हैं। अगर आप भी इन देवी देवताओं के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा विस्तार से देखिएगा तथा कलयुग के साक्षात देवताओं के दर्शन करके अपनी मनोकामना पूरी कीजिए। तो चलिए जानते हैं कलयुग के उन 8 जीवित देवताओं के बारे में। नंबर 1, हनुमान जी। हनुमान जी को कलयुग का देवता कहा जाता है क्योंकि यह इस धरती पर साक्षात मौजूद है तथा भगवान श्री राम की आज्ञा से सृष्टि के अंत तक इसी धरती पर ही मौजूद रहेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु के कल की अवतार के समय वह उनकी सहायता करेंगे तथा कली दानव का वध करने में उनकी सहायता करके अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वह इस समय गंधमादन पर्वत पर वास करते हैं। यदि आप उनके दर्शन करना चाहते हैं तो आप सच्चे मन से राम नाम का कीर्तन करिए। हनुमान जी राम नाम की कीर्तन में जरूर शामिल होते हैं तथा आप यदि उन्हें सच्चे हृदय से देखेंगे तो आप उनके दर्शन कर सकते हैं तथा राम नाम की कीर्तन में जो भी सबसे पहले आए तथा सबसे आखिर में जाता है, समझ जाइए कि वही हनुमान जी हैं। नंबर 2, बर्बरी। महाभारत काल का सबसे शक्तिशाली धनुर्धर जिसकी शक्ति तथा धनुर्विद्या को भगवान श्री कृष्ण ने भी माना था तथा उसकी धनुर्विद्या की परीक्षा ली थी तथा उसकी धनुर्विद्या से आशंकित होकर भगवान श्री कृष्ण ने उसका शीश काट दिया था तथा बर्बरी को यह वरदान दिया था कि उसके प्राण उसके शीश में अटके रहेंगे तथा वह कलयुग में मानवों का कल्याण करेंगे तथा जो भी भक्त उनके दर पर आएंगे वह उनके भाग्य का लेखा भी बदल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरी को मनुष्यों का भाग्य बदलने की शक्ति दी थी तथा उन्हें कलयुग में खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जो भी भक्त उनके दर पर जाते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। नंबर 3, वैष्णो देवी। सतयुग में असुरों का वध करने के लिए एक देवी की उत्पत्ति हुई जिन्हें वैष्णो देवी नाम से जाना जाता है। माता वैष्णो देवी की उत्पत्ति सरस्वती, लक्ष्मी तथा काली इन तीनों देवियों की शक्तियों के संयोग से हुई थी तथा असुरों का वध करने के बाद भगवान विष्णु ने माता वैष्णो देवी से कहा था कि वह धरती पर कन्या रूप में जन्म लें तथा वह भी राम अवतार में उनसे मिलेंगे। राम अवतार में जब माता सीता का हरण हो गया था तब भगवान श्री राम माता वैष्णो देवी से मिले थे। तब भगवान श्री राम ने माता वैष्णो देवी से कहा था कि वह इस अवतार में एक पत्नी व्रत से बंधे हुए हैं तथा वह उनका इंतजार करें तथा वह कलयुग में इस धरती पर अवतार लेंगे। भगवान श्री राम ने माता वैष्णो देवी से त्रिकूट पर्वत पर वास करने को कहा था, इसलिए माता वैष्णो देवी त्रिकुटा के नाम से भी जानी जाती हैं तथा माता वैष्णो देवी आज भी त्रिकूट पर्वत पर साक्षात विराजमान है। जो भी भक्त उनके दरबार पर पहुंचते हैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। नंबर 4, भगवान जगन्नाथ। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात पांडवों द्वारा श्री कृष्ण की देह को अग्नि में दाह संस्कार के लिए डाल दिया गया था, जिसके बाद श्री कृष्ण का पूरा शरीर जलकर भस्म हो गया, लेकिन उनका हृदय फिर भी धड़कता रहा। तब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के दिल को समुद्र में बहा दिया। वह दिल धारा के साथ बहता हुआ उड़ीसा के पुरी के तट पर पहुंच गया तथा भगवान श्री राम ने पुरी के राजा के स्वप्न में आकर उससे उनका एक मंदिर बनवाने के लिए कहा। तब पुरी के राजा ने भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्तियां बनवाई तथा उन मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण के दिल को स्थापित किया। आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर धड़क रहा है तथा बहुत से चमत्कार जगन्नाथ मंदिर में देखने को मिलते हैं तथा इस मंदिर में भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। नंबर 5, तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी मंदिर में भी भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति जीवित है। इसके कई सबूत तथा चमत्कार देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में मौजूद तिरुपति बालाजी की मूर्ति के बाल हमेशा बढ़ते रहते हैं, जिस तरह किसी जीवित व्यक्ति के बाल बढ़ते हैं तथा इस मूर्ति के पीछे का भाग हमेशा नम बना रहता है तथा उसे छूने से ऐसा लगता है कि वह किसी जीवित मनुष्य की चमड़ी हो। बालाजी को यदि हम ठंडे जल से नहलाएं तो वह चरणों तक गर्म हो जाता है और यदि गर्म पानी से नहलाएं तो वह चरणों तक ठंडा हो जाता है। यह सभी संकेत बालाजी के साक्षात उपस्थित होने के सबूत देते हैं तथा यहाँ की कई मान्यताएं भी इसे प्रमाणित करती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ पर आते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। नंबर 6, कामाख्या। माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या शक्तिपीठ जो कि असम की गुवाहाटी की पहाड़ियों में मौजूद है। माता कामाख्या के साक्षात उपस्थित होने के यह जिंदा सबूत है कि माता कामाख्या का मासिक धर्म आता है तथा 3 से 4 दिन के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते
जाते हैं। उस समय मंदिर के गर्भगृह से लाल रक्त की धारा बहती है। उन दिनों ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी लाल हो जाता है। माता कामाख्या को तंत्र की देवी माना जाता है तथा दुनिया भर के तंत्र साधक कामरूप कामाख्या पहुँचते हैं तथा अपनी तंत्र साधनाओं को सिद्ध करती हैं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े तांत्रिकों ने तंत्र साधनाएं सिद्ध की हैं। लोना चमारन उन्हीं में से एक है, जिसने की कई सावर मंत्रों को सिद्ध किया था तथा जो भी भक्त सच्चे मन से कामरूप कामाख्या पहुँचता है उसकी संतान प्राप्ति की कामना भी पूरी होती है। यह सारे संकेत माता कामाख्या के साक्षात उपस्थित होने के संकेत देते हैं। नंबर 7, परशुराम। भगवान परशुराम का जन्म सतयुग में हुआ था तथा उन्होंने 21 बार समस्त संसार को क्षत्रिय विहीन किया था। इसके बाद उनका क्रोध शांत हो गया था तथा भगवान परशुराम त्रेता युग में भगवान श्री राम अवतार के समय पर भी उपस्थित थे तथा जब भगवान श्री राम ने धनुष भंग किया था तब भगवान परशुराम उस सभा में उपस्थित हुए थे। भगवान परशुराम द्वापर युग में महाभारत के समय पर भी उपस्थित थे तथा महाभारत के कई योद्धाओं को उन्होंने शस्त्र विद्या प्रदान की थी तथा वह कलयुग में भी उपस्थित है तथा वह कलयुग के अंतिम युद्ध में भी भाग लेंगे। पुराणों में भी भगवान परशुराम के उपस्थित होने के कई सबूत हैं, जिससे पता चलता है कि भगवान परशुराम आज भी इस धरती पर मौजूद है। नंबर 8, भगवान काल भैरव। भगवान काल भैरव की उत्पत्ति उस समय हुई थी जब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को दंड देने के लिए तथा उनका 5वां शीश काटने के लिए भगवान काल भैरव का आवाहन किया था तथा एक समय पर जब भगवान शिव कैलाश पर नहीं थे तब भगवान शिव ने काल भैरव को माता पार्वती की सुरक्षा के लिए कैलाश पर रहने के लिए कहा था तथा माता पार्वती को कहीं भी नहीं जाने देने के लिए कहा था। भगवान शिव के बहुत समय तक वापस नहीं आने के कारण माता पार्वती व्याकुल होकर कैलाश छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन भैरव ने उनका रास्ता रोक लिया। भैरव के इस तरह रास्ता रोकने के कारण माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं तथा भैरव को यह श्राप दे दिया कि वह हमेशा के लिए धरती लोक पर वास करेंगे तथा माता सती के 51 शक्तिपीठों की रक्षा करेंगे। तभी से भगवान काल भैरव धरती लोक पर वास करते हैं। वह भी अपने साक्षात रूप में। काल भैरव की पूजा करने से आपके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं, लेकिन लोग उनके साक्षात दर्शन करने से डरते हैं क्योंकि उनका स्वरूप बहुत ही उग्र होता है। लेकिन फिर भी भगवान काल भैरव अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं तथा उनके जीवन के संकटों को दूर भी करते हैं। आप इन देवताओं की पूजा करके उन्हें बहुत ही आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं तथा अपनी मनोवांछित इच्छाएं पूरी करवा सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।